जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आप भी ठीक होंगे और हिंदुस्तान की आवाम भी खुशहाल रहेगी। जिस तरीके से हमारे नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने विदेश में जाकर हिंदुस्तान के परचम को लहराने का काम किया है, जिस तरीके से पाकिस्तान को उन्होंने लताड़ने का काम किया, पाकिस्तान को नकलची और नकल करने में भी बेवकूफ़ बताने का काम किया, उसके लिए मैं अपने नेता का आभार व्यक्त करता हूं। और उन अंधभक्तों के लिए करारा जवाब है जो हमें एक जाति एक समुदाय की राजनीति करने वाली पार्टी बताता है। आज तुम्हारी आंखें खुल गई होगी जब तुम ये कहते हो हमें कि हम मुसलमानों की बात करते हैं। तो अरे भैया, मजबूरी हमारी है मुसलमानों की बात करना, क्योंकि वर्तमान में अगर सबसे ज़्यादा जुल्म किसी पे हो रहा है तो वो मुसलमान है। तो जिस पे जुल्म होगा उसी की बात होगी। जुल्म होगा सलीम खान पे और बात होगा पंडित जी का, ये तो संभव नहीं है ना। और मैं अब आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आज देश के प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी बिहार की सरजमी पे चुनावी सभा करने जा रहे हैं। बिहार को बहुत ज़्यादा 50,000 करोड़ का प्रोजेक्ट देने जा रहे हैं। लेकिन मैं अपने बिहार की आवाम से अपील करूं, देखो, जब बात राष्ट्र की थी नरेंद्र मोदी जी के साथ हमारी पार्टी और हम सब थे। बात जब राष्ट्र की होगी हम सब एक हैं। लेकिन जब बात अब बिहार की चुनाव की है तो बिहार की आवाम को सोचना होगा, समझना होगा कि आज बिहार में कोरोना फिर पांव पसार रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री जी की रैली पे कोई रोक नहीं है। बिहार में कोरोना, पटना एम्स के डॉक्टर तक पेशेंट हो गए कोरोना के, लेकिन पटना में रैली होगी क्योंकि प्रधानमंत्री जी की रैली है। हम जैसा कार्यकर्ता अगर 10-20 लेकर के घूम जाए तो मुकदमा दर्ज हो जाएगा, क्योंकि हमारी सरकार नहीं है। और ये वही प्रधानमंत्री जी हैं साहब जो कभी हमारे बिहार के डीएनए को चेक करने की बात करते हैं। ये वही प्रधानमंत्री जी हैं जो बिहार को खरीदने की बात करते हैं। कितना दे दूं, इतना दे दूं, इतना दे दूं, इतना ले लो, इतना ले लो, और मिलता है ढाक के 3 पात। और नीतीश बाबू का कहना ही क्या है। गिरगिट भी शर्मा जाता होगा चाचा नीतीश को देख करके कि भैया ये तो हमसे भी ज्यादा रंग बदलने वाला। नीतीश जी को सत्ता प्यारा है, कुर्सी प्यारी है, बिहार की आवाम से कोई लेना देना नहीं है। प्रधानमंत्री जी के पहुंचने से पहले बिहार थर्रा चुका है। बिहार की राजधानी पटना में पिस्टल से गोली चलती है, वो भी कहां पे? गर्दनीबाग में। वो पॉश कॉलोनी है गर्दनीबाग, जहां सारे वीआईपी रहते हैं, विधायक और सांसदों की कोठियां हैं वहां। उसके बाद जो खुलेआम गोलियां चलती है। दरभंगा में मास्टर की हत्या हो जाता है, पुलिस पिटता है, पुलिस की हत्याएं होती है। अराजकता का माहौल पूरे बिहार में है। कहने के लिए बिहार में दारू नहीं बिकने देंगे, ये कहने की जरूरत नहीं है हमें कि किस परचून की दुकान पे दारू हमें उपलब्ध नहीं हो जाए भाई। तो इन सारी बातों को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, प्रधानमंत्री जी हैं, प्रधानमंत्री जी का हम सम्मान करते हैं, लेकिन राजनीतिक रूप से और बिहार का जो पतन हुआ है, बिहार में आज बिहार को मजदूरों की फैक्ट्री कहा जाने लगा है। आईएएस आईपीएस देने वाला बिहार आज मोदी जी के गुजरात की फैक्ट्री चलाने के लिए मजबूर है, अडानी और अंबानी के गुलाम बनने के लिए मजबूर है। आखिर क्यों? डबल इंजन की सरकार है। अब तक जो चीनी मिलें खोलने की बात कर रहे थे प्रधानमंत्री जी, तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन वो चीनी मिल चालू नहीं हुआ है। एम्स अस्पताल कईयों का घोषणा कर दी जो जमीन पे कहीं तक नजर नहीं आ रहा है। तो भैया बिहार वालों, बिहार को आरजेडी ने भी लूटा, कांग्रेस ने भी लूटा, भाजपा ने भी लूटा और चाचा नीतीश ने भी लूटा। बिहार के लोगों के साथ, बिहार की भावनाओं के साथ समय समय पर खिलवाड़ करने का काम
ये सारी पार्टियां करती आई है। एक सुनहरा मौका आपको है, जिसे आप जाति विशेष का नेता कहते हो, वो देश का नेता है, वो हिंदुस्तान का नेता है, हिंदुस्तान की आवाम की चिंता करता है, हिंदुस्तान के कमजोर मजलूम गरीब मजदूर किसान छात्रों के बारे में सोचता है। वो नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। और 5 महीने बाद होने वाले चुनाव में आपको निर्णय लेना है बिहार के सम्मानित मतदाताओं कि पतंग के बटन को दबाकर बिहार का उत्थान करना है या फिर इन्हीं लुटेरों के हाथों में सत्ता की बागडोर देना है। ये तय आपको करना है। जय हिंद।